वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज हमारा कंसेप्ट जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज एन एटम। एटम हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जैसे कि चैप्टर का नाम ही एटम्स और मॉलिक्यूल था, तब भी मैंने डिस्कशन में बताया था एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एन एटम। एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनका साइज अप्रोक्सीमेट 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। और अगर मैं 1 नैनोमीटर की वैल्यू की बात करूँ तो होती है 10⁻⁹। इट मीन्स 1/10⁻⁹। तो कितना ज़्यादा छोटा जो हमारा साइज हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि हमने पहले हाइड्रोजन का सिंबल जो एक डॉट से रिप्रेजेंट किया था, बट एट प्रेजेंट हम हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, हीलियम को एच से करते हैं। उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। इसके हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका सिंबल है एच है। हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B है सिंपल। कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है। फिर ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन का F है, नियोन का Ne है, सोडियम का हमारे पास Na है। सोडियम के बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आता है हमारे पास पोटेशियम और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। जैसा कि मैंने 20 तक एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट सेकंड लेटर जो आया वो हमने स्मॉल लिया है। तो किसी भी एलिमेंट की जब हम नोटेशन लिखते हैं तो हम ऐसे ही करके चलते हैं, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आता है और बाकी के लेटर हमारे कैसे आएंगे, स्मॉल आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें होने वाला है, ये सिंबल, ये हमारे पहले के सिंबल थे। और इंग्लिश में अगर हम लेके चलें तो जो गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो गोल्ड का मीनिंग जो है वो येलो होता है। इट मीन्स हम क्या कहते हैं कि जो येलो कलर है वो हमारा इंडिकेट करता है गोल्ड को। हमारी नेक्स्ट आएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, पी से हो जाएगा प्योर, ए से हो जाएगा अप्लाइड और सी से हो जाएगा केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक आपकी फुल फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लोरीन का सिंबल क्या होगा, Cl होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, नेक्स्ट स्मॉल लिखा जाता है। जिंक का क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और नेक्स्ट स्मॉल आएगा, यानी कि Zn। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हमारे सिंबल जो अलग अलग गिवन है। वैसे तो हमारे 118 एलिमेंट हैं, कुछ वो जो हमारे SPDF ब्लॉक में डिवाइड किए गए हैं, बट अभी के लिए आपको 1 to 20 एलिमेंट तो लर्न होने ही चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पर आता है हाइड्रोजन, सेकंड पर हीलियम, थर्ड पर लिथियम, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरोन, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन, 10 पर नियोन। और अप्रोक्सीमेट सभी जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर का डबल है उनका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दें तो हम, या न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास। द एवरेज मास दैट इज कंटेन बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है, एक टर्म आएगी इसमें, एटॉमिक मास यूनिट। क्या आएगी, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या समझते हैं, अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ एन एलिमेंट 1/12, द एटॉमिक मास यूनिट में भी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। हमने कार्बन एटम में 1/12 ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर सीक्वेंस देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पर हमारा क्या आता है, कार्बन। तो एटॉमिक जो नंबर है, यानी कि जो सीरियल नंबर है हमारा कार्बन का, वो तो 6 है। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है हमारे पास 12। इसलिए कहा हमने 1/12 ऑफ कार्बन एटम। वन एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। बट अगर हम कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट भी लेना चाहें तो हम उसी का मास 1 के डिवाइड बाय लिखेंगे। तो हम क्या करें, अगर हम नाइट्रोजन का लेके चले एग्जांपल, तो नाइट्रोजन में हम क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज 1/14 ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 1/14 लिखेंगे, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 1/1 लिखेंगे, हीलियम ले रहे हैं तो 1/4 लिखेंगे। बट हमारा बुक में जो है डेफिनेशन गिवन वो हमारी कार्बन से, इसीलिए हम मोस्ट प्रेफरेंस जो है वो कार्बन को ही देते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम का 1/12 पार्ट जो है अगर आप इंक्लूड करके चलते हैं
1 के डिवाइड बाय, तो वो आपका किसके इक्वल कंसिडर किया जाता है, 1 एटॉमिक के मास यूनिट के इक्वल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारी टर्म आएगी हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे हैव टू एग्जिस्ट इन द एग्रीगेट फॉर्म, वी कैन सी, फील एंड टच। कुछ एटम पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से वो कम्बिनेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो कम्बिनेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो हमारे कंसिडर किए जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे नेगेटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव को कंटेन करते हैं और न्यूट्रॉन नो चार्ज। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में भी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन ए एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक डाई। It is not possible to see the atom with the naked eye because the atoms are very small. The size of the atom can be up to nanometer, 1/10 raised to the power 1/10 raised to the power 9। और अगर डिवाइड में नहीं लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे 10 की पावर -9। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल जनरली ए ग्रुप ऑफ एटम, 2 और मोर एटम। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके चलूँ तो सोडियम क्लोराइड होगा हमारा NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl। तो Na सोडियम एक हो गया, एक क्लोरीन हो गया, तो 2 हो गए ना, तो ये हमारा क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। अगर हम लेके चलें CaOH वोल्ट वाइज यानी कि सिलेक्ट लाइन, तो यहाँ पर एक हो गया कैल्शियम, एक हो गया ऑक्सीजन और एक होगी हाइड्रोजन। अब सिलेक्ट लाइन पूछोगे क्या होती है, जो दीवारों को पुट्टी की जाती है, उस पुट्टी के अंदर अगर आप पानी को मिला दें तो जो एक आपका पेस्ट प्रिपेयर होता है उस पेस्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिलेक्ट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होने वाला है इसमें, वो है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट में पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, एटॉमिसिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन का अगर हम लेके चले तो हमने एक सिंपल O लिखा है तो वो हमारा मोनो एटॉमिक होगा, क्योंकि जो मोनो वर्ड है उसका मतलब है सिंगल और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। अगर हम O2 लिखते हैं तो O2 में O2 आ गया, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। 2 को क्या हम कहेंगे, डाई, क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक। अगर हम लिखते हैं O3 यानी कि ओजोन, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, और 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, तो क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। अगर मान लो O4 लिखिए, 4 को जोड़ें तो वो हमारा हो जाएगा टेट्राटॉमिक। देखो अगर हमने एक सिंपल हाइड्रोजन लिखा, क्या लिखा हमने, एक सिंपल इस तरीके से हाइड्रोजन लिखा, तो ये जो हमने सिंपल हाइड्रोजन लिखा ये हमारा कैसा है, मोनोटॉमिक। ये हमारा कैसा है, मोनो एटॉमिक। अगर हम इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दें यानी कि H2 लिख दें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, डाई एटॉमिक। अगर हम लिख दें H3 तो यहाँ पर 3 आ गए तो हमारा कैसा हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। अगर हम लिखें H4 में कैसा हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या लेके चलते हैं, टेट्रा एटॉमिक। 5 के लिए क्या लेंगे, पेंटा। 6 के लिए क्या लेते हैं, हेक्सा। 7 के लिए क्या लेते हैं, हेप्टा। 8 के लिए क्या लेते हैं, ओक्टा। 9 के लिए क्या लेंगे, नोना। और 10 के लिए क्या लेंगे, डेका। ठीक है। इस तरीके से हम एटॉमिक के जो हमारे एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उनको हम नेमिंग कर सकते हैं। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel and comment in the comment section.